आई गेट रिच क्विकली? क्या आप भी ये सोचते हैं कि कैसे आप जल्द से जल्द पैसे कमा सके या फिर अपने पैसे को डबल और ट्रिपल कर सके? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 5 ऐसे तरीके जिससे आप बन सकते हैं अमीर। हम आज बात करेंगे 5 ऐसे चीजों के बारे में जिससे अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। कहते हैं ना, अर्न विथ योर माइंड एंड नॉट विथ योर टाइम। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाते रहते हैं और फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। तो वहीं कुछ लोग बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में जीरो से स्टार्ट करके जल्द से अमीर बन जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है, और वो ये कि आप कभी भी अपनी सैलरी से अमीर नहीं बन सकते। एक 9 to 5 जॉब करके आप उनसे करोड़पति नहीं बन सकते, चाहे आप जितनी भी सेविंग्स क्यों ना कर लो। तो अमीर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए यू नीड टू इन्वेस्ट इन समथिंग दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स। तो जिनको नहीं पता एसेट्स क्या होता है, मैं आपको बता दूं। एसेट्स एक ऐसी चीज होती है जो आपको पैसे कमा कर देती है, जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एसेट्स एक ऐसी चीज है जो आपके प्रेजेंस और आपके वक्त के बिना भी आपको पैसे कमा कर देती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं और समझते हैं ऐसे 5 एसेट्स के बारे में जो आपको बना सकता है बहुत ही अमीर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हुए सबसे पहला एसेट है आपका स्टॉक्स। तो जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी का जो है ओनरशिप भी खरीदते हैं। तो जैसे जैसे एक कंपनी बढ़ती है, जैसे जैसे उसके स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे आपके ही पॉकेट में वो प्राइस आ जाता है। पर इसके लिए आपको सही रिसर्च करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। रिसर्च इन द टर्म्स ऑफ कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी का शेयर या फिर स्टॉक्स आपको खरीदना चाहिए, वो कंपनी का परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, एक्सेट्रा। कितना प्राइस होगा उस कंपनी का, आपको कितने प्राइस में उस स्टॉक को खरीदना है, कितने प्राइस पर बेचना है अगर आपको आगे चलकर बेचना है, एक्सेट्रा। बहुत सी चीजें हैं जिसका रिसर्च आपको करना पड़ेगा। तो स्टॉक्स में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी पैसे आपने लगाए हैं, इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे आपकी मेहनत नहीं है पर्सनली। यहाँ बस आपने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे वो कंपनी और उनकी टीम यहाँ पे मेहनत कर रही है ताकि वो मार्केट में सस्टेन कर सके और ताकि आपका पैसा इन फ्यूचर बढ़ सके। तो फॉर एग्जांपल आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किया या फिर MRF में इन्वेस्ट किया है। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, मान लेते हैं फॉर एन इंस्टेंस। तो यहाँ पे ये कंपनीज मार्केट में सस्टेन करने के लिए मेहनत कर रही है। यहाँ पे आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका पैसा इन फ्यूचर बढ़ सके। तो वही दूसरा एसेट जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है इक्विटी फंड। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्टॉक्स हमने ऑलरेडी जान लिया है कि एक वॉलेटाइल है, यानी कि रिस्क इसमें बहुत ज्यादा है, जो कि आपको बेटर रिटर्न्स देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर यहाँ पे एक चैलेंज भी है जो आपको फेस करना होगा। चैलेंज ये है कि हम सब तो एक्सपर्ट्स नहीं हैं मार्केट स्टडी करने के लिए, मार्केट परफॉर्मेंस आगे कैसा होगा वो स्टडी करने के लिए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? इसका आंसर ये है कि आप एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, जहां पे आप डिफरेंट कंपनीज, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनका शेयर्स और स्टॉक्स आप खरीदते हैं, उस कंपनी का एक पार्ट बन जाते हैं। तो अगर आपको लगता है इन फ्यूचर की XYZ कंपनी 10 साल बाद या 5 साल बाद या 20 साल बाद बढ़ने वाली है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिस पे आप बेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन फ्यूचर ग्रो होगा या फिर टेक्नोलॉजी ग्रो होगा, तो ऐसे कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको स्टॉक्स में ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, जहां पर आपका एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर होगा जो आपके पैसे को डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो आपका पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में जाए या मिड कैप कंपनीज में जाए या फिर लार्ज स्केल कंपनीज में जाए। तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर होगा जो आपके बदले मार्केट रिसर्च करके आपका पैसा उस कंपनी में लगाता है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा अमाउंट का फीस उसे पे करना पड़ेगा। तो वहीं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, सबसे सिंपल आप पूरे इंडिया के इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, जैसे कि निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप स्मॉल अमाउंट से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे आप SIP करके, हर महीने SIP करके एक
मैजिकल पावर, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, अपने कॉर्पस का फ्यूचर में बना सकते हैं। तीसरा एसेट मैं आपको बताऊंगी रियल एस्टेट। तो फोर्ब्स के आर्टिकल में पता चला है कि सबसे अमीर लोग जो हैं, यानी कि जो मिलियनेयर्स हैं, वो रियल एस्टेट से ही बनते हैं। रियल एस्टेट में लोग ब्रॉडली दो तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला है फ्लिप, यानी कि मार्केट प्राइस से, जहां पे आप कम पैसों से एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर उसे थोड़े सालों बाद उसे थोड़ा रेनोवेट करके, सजा धजा के, अच्छी फैसिलिटी देके किसी और को ज़्यादा दाम में बेच देते हैं। तो ये दूसरे तरीके के लोग जो हैं वो होते हैं प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले। तो वो लोग प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, उस प्रॉपर्टी को कभी बेचते नहीं और धीरे धीरे आगे चल के उसे एक अच्छा एसेट बना लेते हैं। तो प्रॉपर्टी होल्ड करने से मैं आपको बता दूं 4 तरीके के फायदे आपको मिलते हैं। सबसे पहला आपको मिलता है बैंक लोन। तो रियल एस्टेट एक ऐसा चीज है जिसमें आपको बैंक लोन बहुत जल्द से मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक कंपनी का शेयर या स्टॉक खरीदा है, उससे आपको जल्दी से लोन नहीं मिलेगा, बल्कि व्हेन कंपेयर टू अगर आपके पास एक रियल एस्टेट है, उसको आप जल्द से जल्द मॉर्गेज कराकर लोन अपना पास करा सकते हैं। दूसरा है एप्रिसिएशन। तो जब भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है तो उसकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की, आगे चलकर इन फ्यूचर वो बढ़ ही जाती है। तो इससे इन रिटर्न आपकी जो नेट वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। तीसरा है आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और चौथा ये कि आपका जो कैश फ्लो है वो भी बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसे आप रेंट पर भी दे सकते हैं और उससे आप रेंटल जो इनकम है वो भी कमा सकते हैं हर महीने, और इन फ्यूचर ये रेंट जो है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा और कभी घटेगा नहीं। तो फोर्थ टाइप ऑफ एसेट जो आप रख सकते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है कमोडिटीज। कमोडिटीज जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, या किसी भी तरह का रॉ मटेरियल हो गया। तो इन कमोडिटीज का जो है ऐसे 2 स्पेशल फीचर्स इसमें आए हैं। स्पेशल फीचर्स इसके ये हैं, सबसे पहला, स्टॉक मार्केट से इनका जो कोरिलेशन है एकदम ऑपोजिट है। इसका मतलब ये कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो इनके जो वैल्यू हैं, इनके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इसका जो कोरिलेशन है एकदम ऑपोजिट है। तब जब भी स्टॉक मार्केट नीचे होता है तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसे निकालकर ऐसे कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे एसेट्स को आप हेजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है या फिर रिसेशन होगा, तब जाकर आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तब जाकर ऐसे एसेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पैसे लेने के लिए। और दूसरा स्पेशल फीचर कमोडिटीज का ये है कि यहाँ पर जितने भी, अगर सरकार जितने भी नोट्स प्रिंट कर रहे हैं या फिर इन्फ्लेशन है कंट्री में, तब ऐसे एसेट्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता और हमेशा ये अपने वैल्यू को मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप 20s में हैं तो आप डेफिनेटली डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ना कि आप किसी तरह का ज्वेलरी खरीदें। यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी आप एक ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसका जो प्राइस है फ्यूचर में डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ज्वेलरीज में आप कभी भी इन्वेस्ट ना करें जहाँ पे आपका लॉस होगा। तो हमेशा यही रेकमेंड करूंगी कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप डिजिटल गोल्ड को होल्ड करें, 5 to 10% इसमें होल्ड करें कमोडिटीज में, क्योंकि ये एक स्टेबल रिटर्न आपको देता है। तो जहां हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स में, जहां स्टॉक्स की प्राइस ऊपर नीचे हर दिन होते रहती है, यहाँ पे ऑन द अदर हैंड कमोडिटीज के प्राइस स्टेबल रहते हैं और आपको भी स्टेबल रिटर्न्स मिल जाते हैं। और पांचवा है डिजिटल एसेट्स। पहले के जनरेशन के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी और ना ही ज़्यादा उनके पास नॉलेज था कि वो डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सके। लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी के पास, यंग जनरेशन को इनकी इम्पोर्टेंस समझ आती है और तब जाके वो डिजिटल कोर्सेज, प्रोडक्ट्स और कंटेंट जैसे में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे वो एक बार क्रिएट करते हैं और उसी को बार बार सेल करके उससे पैसे कमाते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स जो आप क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 0 होता है या फिर ऑलमोस्ट बहुत कम होता है, और साथ ही इसकी जो स्केलेबिलिटी है, इसमें किसी भी तरह का इश्यू या प्रॉब्लम्स नहीं आती है। और सबसे आखिर में आपको ये बोलूंगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद हम सब इसे इग्नोर कर देते हैं, वो है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लर्निंग्स पे, अपने फिजिकल वेलबींग और साथ ही अपने मेंटल वेलबींग में इन्वेस्ट करें। तो आप आपके खुद के एसेट हैं। तो जब भी आप एक रेस में हैं, आप कमाने के रेस में हैं, आपको धन दौलत ज़्यादा चाहिए इन फ्यूचर ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, ये ज़रूर ख्याल रखिए आपका हेल्थ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने इम्पॉर्टेंट आपके
एसेट्स हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा रिटर्न्स देंगे। साथ ही अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, आपको जानना है कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, जहां हम आपको A to Z डिटेल्स देते हैं कि कैसे आप एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकें। तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। साथ ही लिंक भी दिया गया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जहां आप क्लिक कर फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।